मैं जब भी नहाने जाता, मैं अपनी बुआ की बेटी को कपड़ों के बहाने वॉशरूम में बुला लेता और गले लगाकर उससे लिपट जाता। मेरी छोटी बहन छुप छुप कर हमें देखती रहती। एक दिन घर वाले शादी पर चले गए। मेरी बुआ की बेटी घर में अकेली थी। मैं जैसे ही उसके कमरे में गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी छोटी बहन और मेरी बुआ की बेटी दोनों एक साथ खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हमारे कपड़ों की छोटी मोटी दुकान थी और फैमिली बड़ी ना होने की वजह से हमारा खुशहाल घराना था। बाबा और माँ हम दोनों से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि हम उनके सब कुछ थे। उन्होंने हमें बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया था। यहाँ तक कि तो सब ठीक था, लेकिन मेरी आदत बहुत ख़राब हो रही थी। वजह शायद मेरे दोस्त थे, जो कि मुझसे भी ज़्यादा अमीर थे। वे हर वक्त कोई ना कोई घटिया हरकत करते रहते थे। पहले पहले तो मुझे ये सब कुछ बुरा लगा, लेकिन फिर मैं भी उनमें शामिल हो गया। कभी माँ बाबा ने भी कोई नसीहत नहीं की थी, सिर्फ हमें एक ही बात कहते थे कि दिल लगाकर पढ़ना और अच्छे नंबर लेकर आना। इस तरह हमें खुली छूट मिल गई थी और माँ हमेशा मुझे बाबा से बचा लेती। वे मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। उनको अगर कोई ये कह देता कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है, तो वे उस पर बरस पड़ती थी। मैं समझ गया कि माँ के होते हुए मुझे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इस तरह मैं खुलेआम बदतमीज़ी करने पर उतर आया। अब स्कूल में जिन दोस्तों से मुझे चिढ़ थी, वे बहुत बुरी बातें करते थे। मैं उनके साथ बैठता और वे मुझे हर बात कहते जो मुझे बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे वे बातें बुरी कहाँ लगती थी। अब तो मेरा उनके बगैर दिल भी नहीं लगता था। यूँ मैं गुमराह होता गया और गुनाहों की दलदल में धंसता गया। फिर एक बार हमारे स्कूल में पार्टी थी। इस पार्टी में यूनिफॉर्म नहीं बल्कि घर के नए कपड़े पहनकर जाना था। खाना अपनी तरफ से लेकर आना था और मोबाइल कैमरा वगैरह भी लाना था। फिर वे दिन भी आ गया। स्कूल में हर तरफ जैसे रंग ही रंग बिखरे हुए थे। राहुल और करण अपने कैमरे लाए हुए थे और हम सब एक जगह छिपकर लड़कियों की फ़ोटो बनाने लगे। किसी लड़की ने हमें देख लिया और हमारी क्लास टीचर को बता दिया, जिससे हमें बहुत डांट पड़ी। फिर कुछ दिन बाद हमारी क्लास में टीचर आए, जो कि हमें फिजिक्स पढ़ाते थे। उन्हें भी वे बात पता चल गई थी और फिर वे नरम लहजे में समझाने लगे कि ये बात बहुत बुरी है, लेकिन हम चुप होकर बैठे थे। तब वे बोले, देखो बेटा, अभी तुम लोगों को हमारी बातें गलत लगती हैं। जब तुम लोगों पर गुजरेगी तो तब तुम्हें पता चलेगा। अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो तुम लोगों को कैसा लगेगा। फिर राहुल ने खड़े होकर कहा, सर, मेरी तो बहन ही नहीं है, माँ तो है। सर के कहने पर वे टप से मुस्कुराया था। उससे क्या होता है, देखो बेटा, ये मत समझना कि तुम किसी की बहन के साथ बदतमीज़ी करोगे तो तुम्हारी बहन महफूज रहेगी। नहीं, ये कुदरत का इंसाफ है। जब तुम बुरा करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ भी ज़रूर बुरा होगा, और फिर देखना तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तूफ़ान खड़ा कर देगी। लेकिन हमने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में बिज़ी होकर अपने जवानी की सीढ़ी पर कदम रखने की। फिर क्या था, अब हम बुरा काम करने लगे थे। लड़की को देखते, उससे दोस्ती करते, फिर प्यार का नाटक करते और होटल के कमरे में ले आते, जिससे राहुल और करण पहले से ही मौजूद होते और इस पर भूखे भेड़िए की तरह झपटते। वे लड़की रोती चिल्लाती, लेकिन उसकी चीख कमरे में बंद रह जाती और हम लोग मिलकर एंजॉय करते। एक दिन मैं किसी लड़की को उजाड़कर घर पहुंचा तो घर में एक भोली भाली मासूम लड़की को देखा। उससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, माँ ने उस लड़की से
कहा, ये मीना बेटा, ये तुम्हारा बड़ा भाई है मोहन। वे मासूम सी भोली भाली हसीन मुस्कुराती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी, नमस्ते भैया। उसने सर झुकाया ताकि मैं उसके सर पर हाथ रखूं, लेकिन मैं आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। उसने कोई खास नोटिस नहीं किया और शर्माती मुस्कुराती हुई थोड़ी दूर खड़ी हो गई। तभी माँ बोली, बेटा, ये मीना है, अब ये तुम्हारे साथ घर में ही रहेगी, इसे भी तुम अपनी बहन की तरह समझना। माँ ने कहा, और मीना, ये आज से तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम भी इस पर अपना हक जताना। मीना दिखने में तो भोली भाली लड़की लगती थी, लेकिन वे गजब की खूबसूरत और हसीन थी। मीना की माँ दूर की एक रिश्तेदार की बेटी थी और मीना की माँ मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। मीना के 2 भाई थे। इसके माँ बाप का देहांत हो चुका था। दोनों भाई की शादीशुदा थे। वे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं करते थे। दोनों अपनी बीवियों में मस्त थे और इसकी भाभी इससे खार खाती थी, आए दिन उनसे झगड़ा करती थी, इसीलिए वे माँ के साथ आ गई थी। माँ तो वैसे भी बहुत अच्छी औरत थी और वे उसे अपने साथ लेकर आ गई और यूं मासूम सी भोली भाली मीना बेफिक्र होकर उसे अपना घर समझने लगी। मीना को जो काम बताया जाता वे काम करने लगती और वे मेरे काम को बहुत ही शौक से करती थी। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने को कहा। वे गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई। मोहन भाई, कौन से कपड़े इस्त्री करूं? उसने मासूमियत से पूछा और मेरे अंदर का दरिंदा आहिस्ता आहिस्ता जागने लगा था। वे सफ़ेद बाल कर दो, मैं गुनगुनाते हुए कहा था, नहीं मोहन भाई, आज आप ये वाले कपड़े पहनो, देखो कितने प्यारे लग रहे हो आप। उसने कपड़े दिखाते हुए कहा और मैंने जो उसे अपने गले लगाया। उससे पहले कि मैं कोई चीज़ आगे करता हूँ, वो पीछे हुई और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने हैरानी से पूछा था कि क्या हुआ? नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि इतना प्यार तो कभी मेरे सगे भाई ने भी नहीं किया जितना आप करते हैं। उसने आंसू साफ किए और बाहर निकल गई और मैं शैतानी सी हंसी हंसता हुआ उसे देखता रहा और सोचता रहा कि माल तो घर में ही मौजूद है, वे भी एकदम नर्म और फ्रेश। ये सोचकर मैं हंसने लगा। मुझे बहुत शैतानी ख्याल आ रहे थे और मैं ये भी नहीं सोच सकता था कि वे भोली भाली लड़की मुझे भैया मानती है और वे तो इतनी मासूम है और वे तो मेरी हर बात को समझती ही नहीं, बल्कि वे समझती है कि मैं भाई होने के नाते इसे गले लगाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद सब घर वालों को मोहल्ले में किसी की शादी में जाना था। मीना ने जाने से इनकार कर दिया और मैं भी मौके का फ़ायदा उठाकर इनकार कर दिया। इतना अच्छा मौका फिर नहीं आ सकता था। सारे घर के बंदे जा चुके थे तो मैं नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया। मैं कुछ देर पानी बहाता रहा, फिर मैंने मीना को आवाज़ दी। वे समझी कि शायद मैं कपड़े मांग रहा हूँ। वे पहले भी अक्सर मुझे कपड़े देने आया करती थी। वे कपड़े लेकर आई तो मैं उसकी कलाई पकड़ ली। भैया, क्या कर रहे हो? ये लीजिए कपड़े, मेरी कलाई छोड़ो। उसने दीवार का सहारा लिया और कपड़े मुझे देकर वापस अंदर चली गई। मैंने पैंट पहनी और फिर बाहर निकल आया। मीना अंदर अपने कपड़े बदल रही थी और मेरे अंदर का दरिंदा पूरी तरह जागने लगा। मैं अंदर दाखिल हो गया। मीना ने अपना दुपट्टा आगे किया और कहने लगी, सॉरी भैया, मैं कुंडी नहीं लगा पाई, आप बाहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं उसके करीब गया तो वे कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं भैया? बहनों से भी ऐसा मजाक करते हैं क्या? वे रोने वाली आवाज़ों में बोली थी, लेकिन मैं बेपरवाह आगे बढ़ता। प्लीज़ मुझे अपने करीब आने दो। मैं मुस्कुराकर कहा था, आप बहन भाई जैसा साफ रिश्ते को गंदा कर रहे हो। वे 2 कदम पीछे हटी। देखो मीना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं एकदम आगे बढ़ा और उसको पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, ऊपर वाले का वास्ता मोहन भाई, मुझे छोड़ दो, भगवान के कहर से डरो, तुम्हारी भी बहन है, छोड़ दो मुझे। वे रोती रही, लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया और उसे इसी हालत में छोड़कर बाहर निकल गया। सब लोग शादी से वापस लौटे।
तो उसे इस हालत में देखकर सबके पैरों से ज़मीन निकल गई। माँ ने भागकर उसे कपड़ों में ढका और फ़ौरन से उसे गले लगाकर रोने लगी। फिर माँ ने उससे पूछा तो उसने मेरा नाम लिया और मैं साफ मुकर गया। मैंने कहा कि जब आप लोग गए थे तो मैं घर से चला गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने एक आदमी को घर से बाहर जाते हुए देखा था। जब मीना ने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरी माँ ये बात सुनकर गुस्से में आ गई और उसे बुरा भला कहने लगी। मैंने तुझे घर में पनाह दिया और तूने मेरे ही बेटे को फंसाना चाहा। काश मुझे मालूम होता कि तुम कितनी बुरी लड़की हो, इसीलिए तो तुझे तेरे भाइयों ने भी निकाल दिया। वे रोती रही और सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। किसी ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। मैं कोने में खड़ा उसे देखा और मुस्कुराता रहा, यहाँ तक कि माँ ने उसे घर से बेदखल कर दिया। तभी मैं भी बाहर निकल आया। देखो मीना, ये मैंने कहा था ना कि किसी को मत बताना, अब देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ है। अब कहाँ जाओगी? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें इस घर में वापस ले जा सकता हूँ। मेरी घटियापन की हद पार कर दी थी। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, घटिया इंसान, तू मेरी इज्जत से खेला है, देखना कल तेरा बदला कोई तुझसे ज़रूर लेगा। इस दुनिया में किसी ने मेरा साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर इंसाफ करेगा। ये कहकर रोती हुई चली गई। उसके बाद वे अपने भाइयों के घर गई। कैसे गई मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ भी उसकी कहानी सुनने के बाद उसकी भाभियों ने उसे ही गलत कहा, उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और वे दरवाज़ा खटखटा रही, जो वे जानती थी, लेकिन सबने उसे बाहर कर दिया। वे पागलों की तरह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ फिरती रही। कहीं उसने कुछ मर्द को खड़े देखा और अंदर अंदर भागने लगी। मोहन के बाद उसका हर रिश्ते से भरोसा उठ गया। वे समझती थी कि वे मर्द भी उसके जिस्म नोचने के लिए खड़े हैं। वे भागते भागते किसी चीज़ से टकराई और उलझकर सड़क पर जा गिरी। वहाँ से आते हुए ट्रक ने उसके जिस्म की धज्जियाँ उड़ा दी। मरने के बाद उसका किस्सा रह गया। किसी ने मुझ केस नहीं किया, और तो और किसी ने ये भी नहीं देखा कि वे मासूम सी लड़की किस चीज़ से टकराई थी। वे मेरी बाइक थी और वे भी मैंने जानबूझकर किया। कोई मुझ पर केस ना कर सके। इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की है और फिर मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। जब इससे अपनी आखिरी सांस ली तब मैं सुकून की सांस ली और खुद को हल्का महसूस करने लगा। अब हमारे घर में जीने का जिक्र नहीं होता था। ऐसा लगता था कि वे कभी हमारे घर का हिस्सा ही नहीं। बाबा और माँ अब कामों में बिज़ी हो गए और मैं अपने कामों में फिर से करने लगा। वे वाक़ये को गुज़रे साल हो गया। एक दिन मीना का भाई मीना से मिलने आया। हम सब हैरान हुए कि उन्हें मीना के बारे में मालूम ही नहीं था। हालांकि मीना अपने घर भी नहीं गई थी। माँ ने इसे सारा किस्सा बताया तो वे एकदम गुस्से में आ गई, लेकिन माँ ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मीना का भाई घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और उसे मीना के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वे यहाँ नहीं आई थी। जब उसने अपनी बीवी को डांटा तो उसने सब कुछ बता दिया कि उसने इसे अपने घर में ही नहीं आने दिया। उसने अपनी बीवी से बहुत लड़ाई की और नाराज़ हो गया, लेकिन अब क्या फ़ायदा था, वे मासूम तो इस दुनिया से जा चुकी थी। वे भी चरित्रहीन का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर। फिर 5 साल का वक्त गुजर गया और मेरी बहन भी जवान हो चुकी थी और इस वक्त में मेरी बहन का रिश्ता आया, जो कि हर लिहाजे से बेहतर था। माँ ने डांट कर हाँ कर दी थी और फिर रोज़ शॉपिंग होने लगी। बहन का सारा दहेज इकट्ठा हो चुका था। घर में भी खुशियाँ थीं और मैं भी खुश था। और होता क्यों नहीं, आखिर मेरी बहन की शादी थी। और जहाँ तक मीना का किस्सा था, इससे तो मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। इससे तो मैं बिल्कुल भी शर्माता नहीं था, क्योंकि मैं तो मीना जैसी कई लड़कियों को उलझाया था।
क्यों मुझे कोई पछतावा भी नहीं था। कभी कभी मैं सोचता था कि लोग कहते हैं कि जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ भी वही होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब तो मेरी बहन की शादी भी हो रही थी। यही सोचकर मैं सुकून में था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इस तरह मेरी बहन की हल्दी हुई और माँ बाबा सारा दहेज का सामान देकर चले गए। मैं बहन के पास आया और कहा कि तुम खाना मत बनाओ, मैं होटल से लेकर आता हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। होटल हमारे घर से थोड़ी ही दूर था, इसीलिए खाना लेते हुए मुझे कुछ देर हो गई। मैं खाना लेकर वापस आया तो मैं अपने कमरे के सामने लोगों को जमा लगा देखा, जिन्होंने हाथों में मोबाइल ले रखे थे। मैं भी भीड़ को हटाता हुआ अंदर गया तो मैं हैरान रह गया। घर में मेरी बहन अजीब हालत में पड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जिस तरह मैं मीना को छोड़कर गया था। मैं कांप कर रह गया था और लोग खड़े उसकी तस्वीर बना रहे थे। मैं जल्दी से उसे उठा और कमरे में ले गया। माँ बाबा भी आ गए, वे भी ये देखकर रोने लगे। मीना याद आने लगी थी जो मुझे भैया कहती थी, और हर वे लड़की याद आने लगी जो मुझे बहन का वास्ता देती थी। आज मुझे पता चला कि जब अपनी बहन के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। मैंने पूछा कि ये सब किसने किया है। एक आदमी ने कहा सुमित ने किया है। मैं बहुत गुस्से में उसके घर की तरफ दौड़ा। वे खाना खा रहा था। मैं घर में दाखिल होते ही उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और वे आकर मुझे पकड़कर ले गए। उसके बाद मुझे अदालत में ले जाया गया। इसमें मैंने अपने सारे अगले पिछले पाप स्वीकार किए कि मीना से मैंने ज़बरदस्ती की थी। माँ बाप अपना कलेजा काँप कर रह गए थे और मीना का भाई और उसकी भाभी शर्मिंदगी से नज़रें चुराए खड़ी हुई थी। मैंने सारे पाप स्वीकार कर लिए थे, इसीलिए अदालत ने मुझे उम्र कैद हो गई। आज पूरे 11 महीने हो गए हैं मुझे जेल में बैठे हुए, और इन सब का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर डाली। मीना ये बात यही कहती थी कि मुकद्दर ज़रूर इंसाफ करेगा, और वे ठीक कहती थी कि आज मुकद्दर ने इंसाफ ही कर दिया था। यही मेरी सज़ा थी। ना मुझे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी। मैं जेल में आ गया था। बहन की मेरे कर्मों की वजह से शादी टूट गई थी। अगर मैं शादी कर लेता और एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारता, लेकिन अब क्या हो सकता था। मीना रोज़ मेरे ख्वाबों में आती थी और मुझे कहती मोहन तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जब मुझे सज़ा मिली वे एक दिन मुस्कुराती हुई आई, देखो मोहन, किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन कुदरत का इंसाफ देखो, उसने कैसा बदला लिया है। मेरा इतने वक्त में मोहन की माँ उससे सिर्फ 2 बार ही मिलने आई थी। वे माँ जो उसके लिए सारी दुनिया में लड़ने के लिए तैयार थी, वे आज उसकी वजह से अपने ख़ानदान से कट कर रह गई थी। मुलाकात पर माँ ने कहा था मोहन, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मैं तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया, और दरअसल गलती मेरी है। मैंने तुझे अगर शुरू से ही लड़की की इज्जत करना सिखाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तेरी बहन एक जिंदा लाश बनकर रह गई है, और यही हाल अब मेरे माँ बाप का भी है। गली से गुजरते हुए उन्हें कितनी बदनामी उठानी पड़ती है ये वो ही जानते हैं। लोग जो भी कुछ करते हैं उससे पहले अपना अंजाम भी सोच कर करें। उसका क्या हुआ हमेशा उसके सामने आता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें।